दोस्तों कहते हैं कि प्यार बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन कभी कभी प्यार खुद भी जिंदगी अधूरी कर जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि तमाम लोग जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है या फिर जिनके साथ किसी न किसी ने बहुत बड़ा दुष्व्यवहार और धोखा किया है, वो कहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी इसे सच्ची मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी धोखा खाया है। दोस्तों, इस दुनिया में प्यार बहुत कम लोगों का मुकम्मल होता है। लव स्टोरी अधिकतर अधूरी रह जाती हैं और फिर वो अधूरी लव स्टोरी जिंदगी भर चुपती रहती हैं, जब तक कि आपकी ज़िंदगी में कोई और जगह ना ले ले। ऐसा ही होता है, चाहे इंसान कितना भी इग्नोर करे, कितना भी हंस ले, कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन एक दर्द उसके अंदर छुपा रहता है और वो दर्द जब तक नहीं जाता, जब उस दर्द का दरमा नहीं मिल जाता। वैसे तो प्यार जिंदगी संवारता भी है, लेकिन अधिकतर केसेस में प्यार जिंदगी बिगाड़ देता है। और ऐसा बेशुमार स्टोरियों में हुआ है कि प्यार की वजह से लोगों की जिंदगियां खराब हो गई, पढ़ाई बर्बाद हो गई, करियर बर्बाद हो गया, कईयों के तो बिजनेस ठप हो गए, कई लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई और कई लोगों की इस प्यार ने जान भी ले ली। यहाँ तक कि बिजनेस, व्यापार, नौकरी, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। इंसान की जान तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, लेकिन इस प्यार ने वो भी नहीं छोड़ा। कहते हैं प्यार करने वाला पूरी तरह से निकम्मा हो जाता है अगर उसे उसका महबूब ना मिले तो। महबूब मिल जाए तो वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता। सक्सेस और अनसक्सेस होना ये आपके हाथ में होता है, ना कि प्यार के। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जिस चीज़ को आप लगन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो आपको मोटिवेशन अच्छा मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाह लेते हो तो वो चीज़ आपकी कमज़ोरी भी बन जाती है, और प्यार उन्हीं चीज़ों में से एक है। प्यार ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी की आदत बना लेते हो, और अगर किसी की आदत बन जाए तो फिर वो आदत कभी नहीं जाती, और वो आदत इस तरह आपको तोड़ देती है, आपको इस कैटेगरी में ले आती है और इस हद तक ले आती है कि आप बर्बादी के कगार पर भी पहुंच जाते हैं उसके बिना। अगर वो हो तो सब कुछ है, और वो ना हो तो कुछ भी नहीं है। यही प्यार है। प्यार एक बहुत ही खतरनाक चीज़ भी है और एक बहुत ही प्यारी चीज़ भी है। प्यारी चीज़ उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है जिनके बीच में, और घातक चीज़ उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। बहरहाल प्यार की बेशुमार कैटेगरीज हैं जिन्हें समझाते समझाते हम कई घंटे गुजार सकते हैं, लेकिन आज का हमारा मोटिव है एक ऐसी स्टोरी जो आपकी आंखों में भी आंसू ला देगी। एक ऐसे इश्क की कहानी जो पूरी तरह से अंधा है। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो ऐसे ही एक अंधे प्यार की कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उस लड़की की कहानी, उसी की जुबानी। मेरा नाम अलीशा है और मैं शुजालपुर की रहने वाली हूँ। शुजालपुर मध्य प्रदेश का ही एक शहर है। शुजालपुर बहुत ही अच्छा शहर है और यहाँ पर घूमने की भी कई जगहें मौजूद है। लोग बाहर से यहाँ पर ट्रैवल करने भी कई मर्तबा आते हैं। मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती हूँ। शुजालपुर में हमारा एक छोटा सा घर है, मेरी एक बहन है, एक भाई और माँ बाबा। हम सभी खुशी खुशी रहते थे और हम बहुत ही खुशहाल परिवारों में से एक थे। मोहल्ले में सभी लोग हमारे परिवार की मिसाल दिया करते थे कि ये लोग भले ही ज़्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन खुशहाल बहुत हैं, क्योंकि हम हर छोटी मोटी खुशी को अच्छी तरह से एंजॉय करते थे। हम सभी खुशी खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरी खुशियों का गला घोट दिया। हुआ कुछ यूं कि मेरी ज़िंदगी तो प्यार ने बर्बाद करी ही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी पहली बार मुलाकात कमलेश से हुई। उसके नाम की तरह वो भी थोड़ा कमला था, मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे उसकी हर एक बात अच्छी लगती थी। उसके साथ मेरे दिन का उजाला होता, उसे देखते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती थी। जब वो जाता तो मानो मेरी जान अपने साथ कहीं ले जाता था। वो बड़ा ही नटखट था, लेकिन जो भी था वो मेरी पहली मोहब्बत था। जब एक दिन कमलेश मेरे शहर घूमने आया, उस दिन इत्तेफाक से मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई हुई थी। बाजार में घूमते घूमते मेरी बाजू उसकी बाजू के साथ टकरा गई। मेरा हाथ उसके हाथ से टकराया। ये सब कुछ उसने जानकर नहीं, बल्कि इत्तेफाक से ही हो गया था। ये सब किसी को नहीं पता था कि हम दोनों आने वाले वक्त में इस कदर मोहब्बत करेंगे और फिर मेरी हालत कमलेश इस तरह से करके चले जाएगा। सब कुछ इत्तेफाक से हुआ। उस दिन मेरी गलतफहमी की वजह से मैंने कमलेश को बहुत बातें सुनाई और वो बेचारा कुछ भी ना बोला। कहने को भी बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन वो चुप रहा। अगले दिन फिर अचानक हम टकराए, और जब मुझे पता लगा कि पहली बार हम भी इत्तेफाक से टकराए हैं, तो मुझे उसमें रुचि आने लगी। मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा और मुझे उससे प्यार वाली फीलिंग आने लगी। मेरी मोहब्बत उसके लिए जागने लगी और मैं लड़की होने के बावजूद उसे प्रपोज करने के बारे में सोचने लगी।
मुझे उसे प्रपोज करते वक्त थोड़ा डर भी लगता था कि पता नहीं यार ये कमला लड़का कहीं मुझे मना ना कर दे, वरना सबके सामने मेरे कचरे हो जाएंगे, इज्जत खराब हो जाएगी और फुल टू कचरे हो जाएंगे कि लोग मुझे उड़ाएंगे। अंदर अंदर थोड़ा डर भी लगता था कि प्रपोज का इनकार कर देगा तो बहुत बुरा भी लगेगा दिल को भी। दुनिया के कचरे तो एक तरफ, लेकिन दिल को भी बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैं ऐवी ही डरी जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ कुछ होता है, उसके दिल में भी मेरे लिए कहो ना प्यार है। और मैं एक दिन पहुंच गई उसे प्रपोज करने। सोचिए, लड़की होने के बावजूद कमलेश कितना अच्छा हुआ कि मैंने उसे प्रपोज करने के लिए सोच लिया था। उसकी बातें, उसकी हरकतें बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। और मैं ऐसे ही डरी जा रही थी क्योंकि उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने झट से हाँ कर दी थी। और आप किससे प्यार करते हैं और जब आप उसको प्रपोज करें और आपको वो हाथों हाथ ही हाँ बोल दे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। उस समय मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं झूमने लगी, गुनगुनाने लगी और मेरा प्यार भी बहुत खुश था। उस दिन मुझे लगा मैंने पूरी कायनात को हासिल कर लिया है और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल था। इस तरह करते करते कुछ दिन बीत गए और मेरी जिंदगी आगे आगे और हंसी बनती गई। फिर क्या कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में पागल हो जाए तो उसे किसी भी और चीज का ध्यान ही नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, जिंदगी रंगीन हो गई और मेरे सपने सच होने लगे। एक दिन मैं घर में झूठ बोलकर कमलेश से मिलने उसके शहर लुधियाना चली गई। वहां पहुंचने पर कमलेश ने मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलवाया। जब उसकी बड़ी बहन ने मुझसे प्यार से बात की और उसने कहा कि मैं घर में सबसे तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, तो मेरी खुशी डबल टिबल 10 गुना ज्यादा हो गई। मुझे कमलेश पर पहले से भी ज्यादा प्यार आना शुरू हो गया। अब मैं कमलेश के साथ अपनी नई जिंदगी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मुझे उसकी हर एक बात सच्ची लगती और मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिली और एक अच्छी फैमिली भी। वो मेरा पहला प्यार और आखिरी सच्चा प्यार था। कुछ महीने यूं ही हंसते बीतते गए और फिर कमलेश ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो मेरे साथ बदतमीजी से बात करता, मेरे परिवार को बुरा भला बोलता। वो मुझे कहने लगा तू शुक्र मना कि तुझे मैं मिला, वरना जैसी तू है ना तुझे तो कोई भी नसीब ना होता। वो मुझे हर वक्त डीमोटिवेट करता, मुझे नीचा दिखाता। एक दिन मेरी बहन से भी मेरे बारे में बुरा भला कहने लगा। वो छोटी थी, उसे इन सब बातों की बिल्कुल समझ नहीं थी और न ही उसे कमलेश और मेरे बारे में कुछ भी पता था। उस दिन मैं बहुत निराश हुई। मुझे लगने लगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ देना ही सही समझा। हमारी शादी की बात अभी हुई भी नहीं थी और कमलेश ने अपना रंग दिखा दिया था। मैंने उससे बातें करना बंद कर दी, मगर मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल पर उस समय क्या बीत रही थी। मैं घर के कोने में अकेले बैठकर रोती रहती, लेकिन जब कोई आता तो मैं अपने आंसुओं को छुपा लेती। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे रोता देखा और उसने मुझसे कहा, दीदी मुझे पता है तुम किस तकलीफ में हो और उस दर्द को हमारे साथ नहीं बांटना चाहती, मगर आप चिंता मत करो, आपके हर दर्द को मैं जड़ से ही काट दूंगी। फिर वो दर्द खुद ही मर जाएगा और आपको तंग करने के लिए बचेगा ही नहीं। मेरी बहन की एक बात ने मेरी खोई हुई खुशी मुझे लौटा दी और मैंने खुद को संभाला और उसके बाद मैंने कमलेश से कभी कांटेक्ट नहीं किया। मेरी बहन पल पल पर मुझे मोटिवेशन देती रही, मुझे समझाती रही और धीरे धीरे मैं उसे भूलने लगी। भूलने यानी ये नहीं कि मैंने उसे हमेशा के लिए भुला दिया, याद तो मुझे वो आज भी है, लेकिन मैं उसे बहुत बड़ा बदनसीब समझती हूँ कि उसने मेरे प्यार को इस कदर नीचा दिखाया और मुझसे नाता तोड़ने में कोई देर भी ना की, क्योंकि उसके बाद उसने भी कोई कांटेक्ट मुझसे नहीं किया। शायद वो मुझे छोड़ना ही चाहता था। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद नहीं की।